Good morning, students. Here I am going to teach you the poem. This is the 5th chapter, The Works of God, and this chapter is for standard 5. So let's start. Through this poem, The Works of God, the poetess tells us the great works of God. All the creatures, mountains, rivers, animals, birds that we see around us are created by God, who is Almighty. God gave us eyes to see and enjoy this beautiful world. How great the God is! Now we will study this poem stanza wise. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good God made them all. इस स्टेंजा में कवित्री हैं, लेडीज हैं, C.F. अलेक्जेंडर. इन्होंने कहा है All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good God made them all. कह रहे वे सभी चीजें जो बहुत ही सुंदर और चमकीली हैं, वे सभी प्राणी छोटे बड़े जो बहुत ही क्या है अपने आप में विशाल हैं, वे सभी चीजें जो बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत सुसज्जित हैं, द गुड गॉड मेड देम ऑल. इन सभी चीजों को, इन सभी प्राणियों को, इन सभी वस्तुओं को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है. Each little flower that opens, each little bird that sings, he made their glowing colors, he made their teeny wings. सेकेंड स्टेंजा में वो कहती हैं कि each little flowers that opens, वे सभी छोटे छोटे फूल जो खिलते हैं, वे सभी छोटी छोटी पक्षियां जो गीत गाती हैं, जिनके सुंदर सुंदर कलर हैं, रंग रूप हैं, ये सभी चीजों को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया. ही मेड देयर टीनी विंग्स, और उनके छोटे छोटे पंख जो हैं सुंदर लगते हैं, जो हमें आकर्षित करते हैं, वह सब किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है. इन द थर्ड स्टेंजा, द पर्पल हेडेड माउंटेन, द रिवर रनिंग बाय, द मॉर्निंग एंड द सन सेट, द ब्राइटन अप द स्काई. थर्ड स्टेंजा में C.F. अलेक्जेंडर कहती हैं द पर्पल हेडेड माउंटेन. In the first line, she wants when sun rays falls on the snow covered mountain, then it turns in purple. जब हमारा पर्वत जो है क्या है? बर्फ से ढका हुआ है. तो जब बर्फ पे सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो उसका कलर कैसा दिखाई पड़ता है? पर्पल कलर. तो वही कहता है कि द पर्पल हेडेड माउंटेन, द रिवर रनिंग बाय, वो पर्पल कलर से ढका हुआ हमारा पर्वत और उससे निकलने वाली नदियां, सुबह का होना, शाम का होना, द ब्राइटन अप द स्काई, शाम आसमान में का दिखाई पड़ना, उसका चमकना, ये सब जितनी भी एक्टिविटी होती है किसके द्वारा होती है? ईश्वर के द्वारा. हु इज ऑलमाइटी दैट इज क्रिएटेड बाय हिम. The tall trees in the green wood, the pleasant summer sun, the ripe fruits in the garden, he made them everyone. In the next stanza, she describes the tall trees in the green wood. जंगलों में बड़े बड़े वृक्ष का होना, the pleasant summer sun, गर्मियों के दिन में सुहावनी हवाओं का चलना, बगीचों के मीठे मीठे फल का होना, पाया जाना, he made them everyone. इन सब चीजों को, हर एक चीज को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है. इन द लास्ट स्टेंजा शी सेज ही गेव अस आईज टू सी देम एंड लिप्स दैट वी माइट टेल हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी हु हैज मेड ऑल थिंग्स वेल. कहती हैं कि ही गेव अस आईज टू सी देम, उन्होंने, ईश्वर ने हमें क्या दिया है? आंखें दी. किस चीज के लिए? इन सब चीजों को देखने के लिए, ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखने के लिए. दैट इज क्रिएटेड बाय हिम एंड ऑल थिंग्स इज वेरी ग्लोरियस एंड ऑल थिंग्स इज वेरी अट्रैक्टिव इन एंड लिप्स दैट वी माइट टेल, और हमें होठ दिए जिससे कि हम इन सब चीजों की
बखान कर सके, इनके बारे में बता सके। हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी, वाकई ईश्वर कितना महान है, कितना शक्तिशाली है, जो इन सब चीजों को बनाया है। किसके लिए? हमारे लिए। Who has made all things well, और सभी चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं और जिनसे हमारा जीवन बहुत ही सुखी होता है। तो यहाँ पर कवि C.F. अलेक्जेंडर ने ईश्वर की जो क्वालिटी है उसको बताया कि ईश्वर कितना महान और शक्तिशाली है, और दुनिया में जितनी सारी भी चीजें हैं वो सब किसके थ्रू बनाया गया है? ईश्वर के थ्रू। हमारा ऐसा विश्वास है कि क्या है? गॉड है जो सब कुछ बनाता है, सबको देखता है, सब कुछ जानता है। तो इस कविता में हमें यही पढ़े हैं कि ये दुनिया जो है, जो ये संसार है, सूर्य का निकलना, तारा का निकलना, पर्वत, पहाड़, नदी, छोटे बड़े जीव जंतु, बड़े बड़े हिल स्टेशंस, ये सारी जितनी चीजें हैं सब ईश्वर ने बनाए हैं, जो बहुत ही शानदार और अट्रैक्टिव है। आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई टीच यू। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।